हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है सीवी जातक। बोधिसत्व एक समय राजा थे। वो एक धर्मी, बुद्धिमान और उदार शासक था। उसने शहर के चारों ओर 600 भिक्षा गृह बनाए और हर दिन 6 लाख सिक्कों के बराबर सामान दान कर दिया। लेकिन उसे लगा कि यह दान पर्याप्त नहीं है और उसने कसम खाई कि जो कोई भी मांगेगा उसे वो अपना एक हिस्सा देगा। अगर वो मेरा दिल मांगेगा तो मैं भाले से अपने छाती चीर कर उसे निकाल दूंगा और खून के धक्के से लथपथ उसे दे दूंगा। अगर वो मेरा मांस नाम लेगा तो मैं उसे शरीर में अपना शरीर से काट लूँगा। अगर उसे मेरा खून चाहिए तो मैं उसे उसके मुंह में डाल दूंगा या कटोरा भर दूंगा। अगर उसे अपना घर साफ करने की ज़रूरत होगी तो मैं अपने वस्त्र उतार कर एक गुलाम का काम करूंगा। अगर वो मेरी आंख मांगेगा तो मैं उन्हें ताड़ के पेड़ की गूंद की तरह नोच कर निकाल दूंगा। देवताओं के राजा इंद्र ने बोधिसत्व की कसम को समझ लिया और सोचा कि क्या वो वाकई इसे पूरा करेगा। उनकी परीक्षा लेने के लिए इंद्र एक अंधे बूढ़े ब्राह्मण के रूप में धरती पर गए और एक भिक्षा गृह में खड़े हो गए। जब बोधिसत्व आए तो इंद्र ने उनकी प्रशंसा की और उनकी चापलूसी की और फिर उनसे उनकी एक आंख मांगी। इस बात से रोमांचित कि उस दिन उनकी दिल की इच्छा पूरी हो जाएगी, बोधिसत्व ने कहा कि वो सिर्फ एक नहीं बल्कि दोनों आंख देंगे। अपने सलाहकारों को पुनर्विचार के अनुरोध पर नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने एक चिकित्सक को बुलाया। निकालने का दर्द बहुत ज़्यादा था और बोधिसत्व के कपड़े खून से सने हुए थे, लेकिन उन्होंने कभी संकोच नहीं किया। इंद्र ने उनकी खाली आंखों में दोनों आंखें डाल दी और शहर से बाहर निकलकर अपने स्वर्गीय घर लौट आए। कुछ दिनों के अंधेपन के बाद बोधिसत्व ने अपने सलाहकारों को राज्य का प्रभार सौंप दिया और एक तपस्वी के रूप में रहने के लिए शाही उद्यान में चले गए। जब वह झील के किनारे बैठे थे तो बोधिसत्व ने अपने द्वारा दिए गए उपहार के बारे में सोचा और इंद्र का सिंहासन गर्म हो गया। उन्होंने फैसला किया कि अब धरती पर लौटने और बोधिसत्व की दृष्टि बहाल करने का समय आ गया है। इंद्र ने बोधिसत्व से एक इच्छा करने को कहा और उसने उत्तर दिया कि क्योंकि वो अंधा था इसीलिए वो केवल मृत्यु चाहता था। इंद्र ने बोधिसत्व से कहा कि चूंकि उसने इतना बड़ा दान किया है इसीलिए वो सत्य का कार्य कर सकता है और उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी। बोधिसत्व ने अपने पूर्ण उदारता के बारे में बताया और उसकी आंखों में नई आंखें उगाई। इंद्र ने बोधिसत्व की प्रशंसा की और स्वर्ग लौट आए, जबकि बोधिसत्व और उनके दल ने एक भव्य जुलूस के साथ महल की ओर प्रस्थान किया। अपने शेष जीवन के लिए बोधिसत्व ने अपने विषय को उदार बनने और अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित किया और क्योंकि उन्होंने उनकी सलाह का पालन किया वे मरने पर स्वर्ग गए। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में एक बार राजा पैसंदी, एक धर्मी शासक और बुद्ध के समर्पित समर्थक ने उन्हें भिक्षा दी और शहर के नागरिकों को देखने के लिए आमंत्रित किया। अगले दिन लोगों ने बुद्ध को और भी अधिक भिक्षा देने की व्यवस्था की और उन्होंने राजा को देखने के लिए आमंत्रित किया। पीछे ना चाहता हुआ राजा ने एक और भिक्षा भेंट की और फिर लोगों ने पिछले बार से भी बड़ा भिक्षा दी। 6 बार लोगों ने राजा को हराया, लेकिन फिर रानी मल्लिका, उनकी असाधारण बुद्धिमान मुख्य रानी, ने एक ऐसी भिक्षा देने की व्यवस्था की जिसे लोग पार नहीं कर सकते थे। उन्होंने 500 शिष्यों के बीच में सोने के नाव के साथ लकड़ी के मंडप में बैठाने की व्यवस्था की। 500 हाथियों ने प्रत्येक शिष्य के ऊपर सफ़ेद छत्र धारण किए थे और उच्च जाति की लड़कियां पंखे हिला रही थी और सुगंध फैला रही थी। राजा ने बुद्ध को अपने भिक्षा कक्ष में मौजूद हर चीज के अलावा 4 अमूल्य वस्तुएं दी। एक रत्न जड़ित दंड पर सफ़ेद छत्र, एक सोफा, एक स्टूल और एक पायदान। राजा को अपनी उदारता के बदले में धन्यवाद का पूरा उपदेश मिलने की उम्मीद थी, लेकिन बुद्ध ऐसे किए बिना ही चले गए। राजा को चिंता हुई कि उसने कुछ गलत किया है और बुद्ध को नाराज कर दिया है, इसीलिए वो इसके बारे में पूछने के लिए मट गया। बुद्ध ने उन्हें बताया कि उन्होंने राजा को एक सलाहकार के
मन की बात पढ़ ली है, जो लालची था और सोचता था कि दान देना एक भयानक बर्बादी थी। उन्होंने कहा कि अगर बुद्ध ने उस समय उचित धन्यवाद दिया होता तो सलाहकार का सिर फट जाता, इसीलिए उसने करुणा के कारण अचानक बाहर निकाल लिया। राजा ने यह सुनकर प्रसन्न हुआ और उसने बुद्ध को एक शानदार वस्त्र दिया। राजा पैसंदी और रानी मल्लिका द्वारा अतुलनीय उपहार के रूप में जाना जाने वाला उपहार भेंट करने के अगले दिन बुद्ध ने अपने कुछ शिष्यों को राजा की असाधारण उदारता के बारे में चर्चा करते हुए सुना और उन्होंने उन्हें ये कहानी सुनाई ताकि वे जान सके कि उन्होंने खुद में अतीत में इससे भी बड़े भेंट दी थी। इंद्र और चिकित्सक बुद्ध के दो शीर्ष शिष्य अनिरुद्ध और आनंद के पिछले जन्म थे और राजा के विषय बुद्ध के वर्तमान अनुयायी थे। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।